जय श्री राधे महादेव डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। आपके पार्टनर की सुबह से लेके अब तक की फीलिंग्स आपके लिए क्या रही हैं, यानी कि सुबह सुबह के थॉट्स अंटिल द आफ्टरनून आपके पार्टनर ने क्या सोचा है। बिल्कुल प्रिसाइज रीडिंग आपको देने की कोशिश करूंगी। मेरे साथ रहिएगा थ्रू आउट द रीडिंग, वॉच टिल द एंड। देखो यार, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट करे तो जरूरी नहीं है, बट फिर भी आप को मैं अश्योर कर सकती हूँ कि अगर आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे ना, आपके पार्टनर के बहुत सारे मैसेजेस आपको एकदम क्लियरली और प्रिसाइसली मिलेंगे। ठीक है, जिस भाग से रेजोनेट करो मुझे बताना जरूर। ओके, अपने पार्टनर का सुंदर सा हंसता मुस्कुराता चेहरा इमेजिन कर लो। ओके, एंड ऑन अ स्नैप ऑफ 3 अपने पार्टनर का नाम भी मन में ले लो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ईश्वर को भी जरूर से याद कर लेना, ईश्वर को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उनकी कृपा दृष्टि पड़ेगी तो आपका रिश्ता जरूर बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, श्री राधा रानी हे हरे कृष्ण, गाइड कीजिए हमें थ्रू आउट द रीडिंग। आपका साथ, आपका आशीर्वाद इस रीडिंग में भी बहुत जरूरी है। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। आइए देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं आपके पार्टनर के लिए। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, लुक एट दिस। पहले कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि तभी कलेक्टिव एनर्जी समझ में आएगी। ठीक है, पहला कार्ड मतलब आपकी जो ओपनिंग हुई है ना रीडिंग की आज, बहुत अच्छी हुई है, बहुत प्यारी हुई है। चलो देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज सुबह से। ओहो, ओके, ऑपोजिंग। मुझे लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। ओके, मुझे लगता है आप अपने पार्टनर को ना अभी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। ओके, ऑफ कोर्स आप उनको वापस चाहते हो, ऑफ कोर्स आप उनसे प्यार करते हो, ऑफ कोर्स वो आपकी सांसें हैं, आपकी लाइफ है, मानती हूँ, ये सब सच है। लेकिन जब एक बार भरोसा टूट जाता है ना, जब एक बार भरोसा टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है वापस से उस रिश्ते में विश्वास का आ पाना। आपको विश्वास नहीं हो रहा है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि इतने अच्छे रिलेशनशिप के बाद, मेरे इतने सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद, अगर मेरा पार्टनर मुझे धोखा दे सकता है, मुझसे बातें छुपा सकता है, तो फिर तो ये कभी भी हो सकता है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रस्ट इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपने जो अपने पार्टनर को कॉल आउट किया है या फिर जो भी आप दोनों के बीच में इश्यूज हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी ट्रस्ट इश्यूज से ग्रस्त हो गया है। वो भी कहीं ना उसको भी समझ नहीं आ रहा कि अभी करना क्या है, होगा क्या। ठीक है, लेकिन बाकी कार्ड मैं आपको बताती हूँ क्या कह रहे हैं। फाइनल कार्ड, ओ माय गॉड, आपके पार्टनर की जो स्थिति है आज सुबह से ही बहुत ही फ्रेजाइल है। ओके, व्हेन आई से कि फ्रेजाइल है, आपका पार्टनर जब आपके बारे में सोचता है ना, जब उसने आपके बारे में आज सुबह से सोचा है, वो बहुत ही वीक फील किया है। व्हेन यू से ना दैट आई एम फीलिंग वीक इन माय नीज, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना आपको जब सोचता है ना तो एकदम कमजोर पड़ जाते हैं। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने इस इंसान का दिल चुराया, जिस तरीके से आपने इस इंसान को इम्प्रेस किया है, जैसे आपने इस इंसान की केयर की है ना, ये इस तरीके से और किसी के बारे में ना ही तो सोच पाते हैं और ना ही सोच सकते हैं। तो आपको आपका ख्याल आते ना, एक सिंकिंग सी फीलिंग इनके अंदर आ जाती है, क्योंकि आपके साथ चीजें ठीक नहीं है, आप दोनों के बीच में चीजें ठीक नहीं है। पहले जब आपके बारे में सोचा करते थे तो इनकी ना बिल्कुल बटरफ्लाइज पेट में हुआ करती थी। द पर्सन यूज्ड टू फील सो इलेटेड। ओके, अभी क्या होता है, क्योंकि भी चीजें ठीक नहीं है ना, तो या तो बीवी आती है, द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग वीक व्हेनेवर ही और शी थिंक्स ऑफ यू। पर क्योंकि चीजें ठीक नहीं है तो पर्सन ना बहुत दुखी हो जाता है। ओके, उसको बहुत परेशानी हो रही है, इस टाइम पे बहुत परेशानी हो रही है। ओके, आप और आपके पार्टनर दोनों ही ये सोच रहे हैं कि क्या ये खत्म हो गया है, क्या हम दोनों के बीच का रिश्ता अब खत्म हो गया है, क्या आप कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। आप भी ऐसा सोच रहे हो, आपके पार्टनर भी ऐसा सोच रहे हैं। वो खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इतनी चीजें घट गई ना कि वो सोचते हैं कि क्या खत्म हो गया है। आप भी कंटिन्यूसली ईश्वर से ये पूछ रहे हो, खुद से पूछ रहे हो, डिवाइन से पूछ रहे हो कि क्या सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, आपके पार्टनर जो है वो और समय चाहते हैं सोचने के लिए, होल्ड ऑन कर रहे हैं अभी किसी भी डिसीजन को। ओके, क्योंकि ये पर्सन अभी और समय लेना चाहता है और अधिक सोचने के लिए। आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, सो पर्सन इज होल्डिंग ऑन टू दैट एनर्जी। आपको वेटिंग में रखा हुआ है इसने, इसीलिए क्योंकि अभी इसने कुछ भी डिसीजन लिया नहीं है, आपके अगेंस्ट में भी नहीं लिया है, ये भी आप ध्यान रखना।
डिसीजन लिया इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी ये पर्सन ये सोचता है कि आज मैं इस चीज को खत्म कर दूंगा या कि मैं आज से मूव ऑन कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये सोचता तो बहुत है लेकिन मन फिर भी इसका कंफ्यूज रहता है और ये उस डिसीजन को, उस निर्णय को ले नहीं पाता। ऐसा आपके पार्टनर के साथ बहुत बार हो चुका है कि ये फ्रस्ट्रेट होके बोलते हैं कि यार जब इस रिश्ते में मुझे आगे नहीं बढ़ना है तो मैं मूव ऑन क्यों नहीं करता हूँ या मूव ऑन क्यों नहीं करती हूँ, और जब मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं तो फिर से आपकी याद आने लग जाती है। तो ये पर्सन ऐसा डिसीजन ही ले नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टक है। होल्ड ऑन करने के लिए ये कहीं ना कहीं आपको भी चाहता है कि आप इसका वेट करो। तो ये नहीं बोल रहा कि तुम मूव ऑन कर जाओ। आपका पार्टनर सुबह से सोच रहा है मुझे समय चाहिए, लेकिन बस इतना हो कि मेरा पार्टनर भी होल्ड ऑन करे। और ऐसा वो इसलिए सोच रहा है क्योंकि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हो। यू आर वेरी प्रेशियस फॉर योर पार्टनर, वेरी वेरी प्रेशियस। वेरी के आगे बहुत सारे वेरी लगा दोगे ना, उतना वाला वेरी। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ये टाइम एंड अगेन हम रीडिंग से देखते हैं कि आपका पार्टनर ब्लेस्ड फील करता है क्योंकि आप उसकी जिंदगी का हिस्सा थे, आप उसकी जिंदगी का हिस्सा हो, और अगर ईश्वर ने चाहा तो आप उसकी जिंदगी का हिस्सा रहोगे भी। ओके, इस पर्सन को पता है कि आप कितनी प्रेशियस चीज हो। इसको पता है कि आप एक डायमंड हो, आप एक ऐसी खूबसूरत ज्वेल हो जिसको खो देना बेवकूफी होगी। तो ये पर्सन आपको प्रेशियस तो बिल्कुल 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 मानता है। ओके, होल्ड ऑन करना चाहता है, आपको भी चाहता है कि आप वेट करो। ओके, ये जो पर्सन है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जितना दिल आपका टूटा है इस रिलेशनशिप में, नो कांटेक्ट के बाद, ब्रेकअप के बाद, चाहे किसी ने भी किया हो ब्रेकअप, चाहे तंग होके आपने किया हो या आपके पार्टनर ने किया हो, चिल्ला और रो आप दोनों ही रहे हो। आपका पार्टनर भी लिटरली चीख रहा है। ओके, आपका पार्टनर लिटरली चीख रहा है, और ये जो चीख है ना, ये कहीं ना कहीं आपके मन से भी निकल रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि आपने अपने पार्टनर को कई मौके दिए हैं। ओके, और मुझे लगता है हर बार आपके पार्टनर ने आपके दिए हुए मौकों का फायदा उठाया है और उनको, आपको बार बार इस पर्सन ने बिट्रे किया है। आपका मन करता है कि आप चीखो, चिल्लाओ, बिकॉज आपको खुद से नफरत हो गई है, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आता कि मैं बार बार इस पर्सन का ट्रस्ट क्यों कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मैं क्यों बार बार इसको अपनी लाइफ में अलाउ कर देता हूँ या कर देती हूँ। आपको पता है ये पर्सन लायर है, आपको पता है ये पर्सन आपको बिट्रे करता है, आपको पता है ये पर्सन आपको हर्ट करता है, लगातार बार बार ब्लीड कराता है आपके हार्ट को, लेकिन आप फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेते हो लाइफ में। यू हेट योरसेल्फ फॉर दिस। बताना मुझे, ये सच है ना? आपको नफरत है खुद से, आपको खुद अपनी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन आप कर नहीं पाते हो कुछ। अगेन यू एक्सेप्ट दिस पर्सन बैक। एक बार उसकी शक्ल दिख जाए ना, उसकी प्रेजेंस दिख जाए ना, बस उतना काफी होता है आपके लिए। तो समवेयर ये हार्ट ब्रेक की फीलिंग आपका पार्टनर भी फील करता है, क्योंकि आपसे दूर होकर ना उसका दिल रोजमर्रा पे टूटता है। ओके, आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहता है बहुत इंपॉर्टेंटली। अब इस मैसेज को ध्यान से सुन लेना और मन में बिठा लेना। आपके पार्टनर के लिए उसकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। No matter how much we fight, you stay on my mind 24/7, which is true. ये आपके लिए तो ट्रू है ही, ये आपके पार्टनर के लिए भी बिल्कुल सच है। आप लोग कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, आपके बीच में इतने बड़े बड़े पहाड़ बीच में डेस्टिनी ने खड़े कर दिए, फेट ने आपको ऐसी ऐसे टेस्टिंग टाइम्स में डाला, लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे के माइंड में 24 घंटा रहते हो। सातों दिन 24 आवर्स यू आर ऑन ईच अदर्स माइंड। ये अनकंडीशनल लव आपकी तरफ से है बहुत अधिक, आपके पार्टनर की तरफ से भी आपके लिए प्यार बहुत ज्यादा है। ये डिवाइन लव है। आई एम इन यू एंड यू आर इन मी। और मैं आपको एक बात बताऊं, कहीं ना कहीं ये डिवाइन लव डिवाइन टाइमिंग की तरफ भी इशारा करता है। यानी कि अब ना उन्होंने भी बहुत सी चीजें छोड़ दी हैं, आपने भी बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में छोड़ दिया, और अगर आपने नहीं छोड़ा ना, आपको छोड़ना चाहिए, क्योंकि अब प्रभु ईश्वर ही आप दोनों को मिलाएंगे। अब ये डिविनेशन, ये डिवाइन ही आप दोनों को, यूनिवर्स ही आप दोनों को इकट्ठा एक दूसरे के साथ लेके आने वाला है। आप देख लेना। हाथ पैर मारने आपने मोस्ट ऑफ द पीपल ने बंद कर दिए हैं, और मैं आपसे बोलूंगी आपको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए चीजों को, क्योंकि यस, द डिवाइन टाइम इज कमिंग, और आपको आपके डिवाइन लव से वापस ये डिवाइन टाइमिंग ही मिलाएगी। तो द फ्लो ऑफ द रिवर, जैसे पानी का बहाव होता है ना, उसके अगेंस्ट बहना बंद कर दो, हाथ पैर मारना बंद करो, बिकॉज ये डिवाइन
ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों को मिलाना है। आपका पार्टनर लगातार आपके सपने देख रहा है, बहुत कुछ सोच रहा है, बहुत कुछ इमेजिन कर रहा है। उसके दिमाग में आपके अलावा अगर कोई था भी ना, तो वो आप उसके दिमाग में प्रेजेंट हमेशा नहीं रहता है। हमेशा 24 घंटे आप ही इस पर्सन के दिमाग में प्रेजेंट रहते हो। ये पर्सन आपके पास ना होते हुए भी आपसे क्लोज फील करता है। ओके, दिस पर्सन फील्स, ही और शी फील्स क्लोज टू यू। चाहे आप उसके पास हो, चाहे वो आपको छू सकता है, नहीं छू सकता है, स्मेल कर सकता है, नहीं कर सकता है, अगर आप उसके पांचों सेंसेस का भाग नहीं भी हो, एक्सेसिबल नहीं भी हो, तो भी देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन यू बोथ एंड दिस पर्सन फील्स वेरी वेरी क्लोज एंड अटैच्ड टू यू। ओके, और जो फाइनल कार्ड जो दिखाता है, पूरा कंक्लूजन दिखाता है इस पूरी रीडिंग का, दिखाता है कि आपके पार्टनर के कुछ भी होने के बाद इमोशंस किस 3 शब्दों पे बॉयल डाउन करते हैं, तो वो है ये जो सबसे पहला कार्ड आया था, और इस कार्ड से मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। लव, यू आर माई हार्ट, आई वॉन्ट टू से आई लव यू। ओके, सो दिस इज द कार्ड जो इस पूरी रीडिंग का कंक्लूजन है, दैट नो मैटर व्हाट ट्रांसपायर्ड, नो मैटर इन विच सिचुएशन यू गाइज आर, आपका पार्टनर आज सुबह से लेके दोपहर तक यही मंत्र जपता रहा है। उसको ये समझ आता रहा है कि कुछ भी हो जाए, प्यार तो मैं इस इंसान से ही करता हूँ। नो मैटर व्हाट हैपेंस, आई लव यू। सो ये थी आज की रीडिंग, आपके पार्टनर के सुबह से लेकर दोपहर तक के थॉट्स। अगर आपने सब्सक्राइबर नहीं तो सब्सक्राइबर कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अब मिलूंगी लेट नाइट थॉट्स के साथ विद अ कैंडल वैक्स रीडिंग। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।